गृहम् आनीतम् आहूय प्रह्लादं दैत्यजाजकः प्रशस्यः श्लक्ष्णया वाचा समपृच्छन्त सामभिः। शब्दार्थ: गृहम् अध्यापकों, संढ तथा मर्क के घर तक। आनीतम लाया गया, आहूय फुकार कर, प्रह्लादम प्रह्लाद को, दैत्यजाजकः हिरण्यकशिपु के पुरोहित, प्रशस्य शांत करके, श्लक्ष्णया अत्यंत नम्रतापूर्वक, वाचा वाणी, समपृच्छन्त प्रश्न पूछा, साम भी अत्यंत अनुकूल शब्दों से। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब हिरण्यकशिपु के सेवक बालक प्रह्लाद को गुरुकुल वापस ले आए तो असुरों के पुरोहित संढ तथा अमर्क ने उसे शांत किया। उन्होंने अत्यंत मृदुवाणी तथा स्नेह भरे शब्दों से उसने इस प्रकार पूछा। तात्पर्य: संढ तथा अमर्क असुरों के पुरोहित थे। वे प्रह्लाद महाराज से यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वे कौन से वैष्णव हैं जो उसे कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने आते हैं। उसका मंतव्य उन वैष्णव के नामों का पता लगाना था। प्रारंभ में उन्होंने बालक को डराया धमकाया नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर ही हो सकता कि वह असली दोषियों के नाम न बताता। अतएव उन्होंने अत्यंत मृदु तथा शांत भाव से इस प्रकार पूछा। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमः त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्रायते नमः। अवतीर्णौ स्वकारुण्यौ परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ
श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो दो भ्रातरो भजे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय जो कि 7वें स्कंद की 5वां अध्याय जो हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज के महिमा की वर्णन की जा रही है। इस अध्याय के 5 नंबर श्लोक विशेष महत्वपूर्ण था और जिसकी चर्चा कई क्लासों में अन्य वक्ताओं के द्वारा की गई है। जैसे ही प्रहलाद महाराज की उक्ति था तत्साधु मन्ये असुर वर्ज्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम असत्ग्राहात् हित्वात्मपातं गृहान्धकूपं वनंगतो यत् हरिमाश्रयेत। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया था कि असुर श्रेष्ठ दैत्यराज हिरण्यकशिपु को संबोधित करते हुए कहे थे, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहाँ जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्टार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए जहाँ केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करें। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के अनुवाद ऐसे ही किए हैं। और ये श्लोक जब प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु के प्रति कहे तो 6 नंबर श्लोक में हम देखें कि हिरण्यकशिपु ने ये बात को सुनकर हंस दिया और कहे कि बालामती बचपन में छोटे बच्चों की मति को ऐसे ही बिगड़ा जा सकता है। वैसे सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, उनको जो जैसे सिखाते थे वैसा ही सीख जाते हैं। तो इसलिए अपने शत्रु मानता था हिरण्यकशिपु किसी को भगवान विष्णु वो शत्रु मानता था, इसलिए वो शत्रु पक्ष की प्रति अपने पुत्र प्रहलाद का स्वामी भक्ति दिखलाने की स्थिति को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। थोड़ा मुस्कुराता हंस तो दिया मुख में बाह्य रूप से, लेकिन अंतर में बहुत क्रोधित रहा। लेकिन उसकी टीचर दोनों शिक्षक कुछ दिन तो उपस्थित नहीं थे, वो अपने घर में थे, लेकिन फिर भी अन्य लोगों के द्वारा अन्य जो कुछ लोग हैं उनके माध्यम से प्रहलाद को फिर वापस भेजा उनके पास। लेकिन वो बड़ा सतर्क कर दिया इनको, कहा कि इनको बोलो, टीचर में शिक्षकों को बोलो तथा बहुत सावधानी से इसके प्रति नज़र रखो। किसके प्रति? ये बालक के प्रति। हाँ, कि असुरों बालकों के गुरुकुल में जहाँ पर शिक्षा दिया जाता है, ये विशेष रूप में प्रहलाद जहाँ पर शिक्षा पाता है, इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो, जिससे इसकी बुद्धि छद्मवेश में घूमने वाले वैष्णव के द्वारा अधिक से प्रभावित न हो जाए। हैं, ये जैसे
वैष्णव की संग न कर पाए। किसी वैष्णव ने इसको ऑलरेडी इसका माइंड में कुछ घुसा दिया है, अभी वो मेरा शत्रु की अर्चना भक्ति के लिए भक्ति के बारे में कह रहा है। तो इसलिए हिरण्यकश्यप ने बड़े सावधानी से ऐसा ही इनको उपदेश दिया। प्रभुपाद जी कहते कि हमारे कृष्ण भावना में तो आंदोलन का जो प्रचार प्रसार ऐसा ही हो रहा है। आजकल की जो समाज पूरा ये हिरण्यकशिपु की हैं, जो पुरोहित थे संधम और की शिक्षा जैसे लोग सब दे रहे हैं, और आसुरी साम्राज्य में आइए, और प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव उपदेशों के विरुद्ध रहता है, कोई इसी को ग्रहण करना तैयार नहीं रहता। इसलिए कृष्ण भावना में वर्तमान युग के अवसरों को त्वनिक भी नहीं पाता है। आज भी स्थिति ऐसा ही है। और सभी लोग क्या जो ही वे किसी को केसरिया वस्त्र धारण किए, गले में माला डालते तथा मस्तक पर तिलक लगाते देखते हैं कि वे तुरंत कुपित हो जाते हैं। वो तो महान कृष्ण हिरण्यकशिपु था, लेकिन आजकल सब छोटे छोटे हिरण्यकशिपु भी है दिखाई पड़ते, क्योंकि जो भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करते हैं तो वो सब फिर उसी के अनुयायी माना जाता है कि इसका हिरण्यकशिपु की फलवार है। तो इसलिए आज भी हमें समाज में ऐसे ही छद्म वेश धारण करके जाना पड़ता है। जय श्री श्री गौरनीता की जय, कृष्ण बलराम की जय, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। इसलिए कृष्ण भावनामृत के प्रचार करने के लिए हमें भी ऐसे छद्म वेश धारण करके भी जाकर प्रचार कर लोगों को सिखाना पड़ता। कृष्ण भावनामृत का प्रचारकों को अपना वैष्णव वेश बनाकर या अन्य वेश में उपदेश देने के लिए आगे बढ़ते जाना चाहिए, ऐसे प्रचार होना चाहिए। इसकी आज के श्लोक में 8 नंबर श्लोक में हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जब गुरुकुल में वापस आ गया, वही पहुंच गया कहाँ, संधमर्क की गुरुकुल में आ गया। तभी ने संधमर्क ने बड़े प्रहलाद महाराज को धमकाए नहीं, कुछ गुस्से होकर ऐसे एक तो एक सम्राट के पुत्र है, तो हिरण्यकशिपु के पुत्र है, तो उसके प्रति कोई ऐसा ही कठोर भाषा बोलना भी वो साहस नहीं करते थे। लेकिन ऐसा ही उसके प्रति बड़े प्रेम से बड़े मीठे शब्द से इसको बातचीत करने लगे। तो उन्होंने अत्यंत मृदु वाणी तथा स्नेह भरे शब्दों से उससे इस प्रकार पूछा है, श्लक्ष्णया वाचा समुपृच्छन् सामभि। सामभि अत्यंत अनुकूल शब्द से है, साम बहुत अनुकूल शब्द से उसको स्नेह भरा श्लक्ष्णया अर्थात अत्यंत नम्रतापूर्वक समपृच्छन्त प्रश्न पूछे। क्या पूछे अगला दोनों श्लोक में इसके बारे में कहा जाएगा। 9 और 10 नंबर श्लोक, 2 श्लोक में और मैंने ये प्रश्न क्या पूछे हैं बताएगा। 11 नंबर श्लोक में फिर प्रहलाद महाराज के उत्तर आएगा। तो इस प्रकार तो इन्होंने बालक को धमकाए नहीं, डराए नहीं, उसको कुछ कठोर शब्द नहीं बोले, बड़े उसको शांत किए और बड़े मीठे शब्द से इसको क्या जिज्ञासा किए, इसमें भी खाली कहे कि जिज्ञासा किए। तो इसके अगला दोनों श्लोक में क्या जिज्ञासा किए उसकी चर्चा की जाएगी। तो आज श्रील वृंदावन दास ठाकुर जो कि चैतन्य भागवत के रचयिता, जैसे ही चैतन्य महाप्रचय ने भगवान श्री कृष्ण के महिमा को वर्णन की गई ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में, और भागवत की रचना किए कौन, व्यासदेव, कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो ये व्यासदेव के अवतार माने जाते हैं। कौन भागवत के बारे में क्या कहे वृंदावन दास, भागवत के बारे में ये कहते हैं कि 4 वेद दधि नवनीत भागवत, मंथिले न सुख खाइले न परीक्षित। भागवत के बारे में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये स्वयं व्यासदेव के ही अवतार है। तो कहते कि 4 वेद दधि, जो वेदों हैं ये 4 वेद कैसे हैं, दही की जैसे मटका में भरा हुआ दही जैसे, और इसको जो मंथन किया जाता है
उसको दंड डालकर से उसको मंथन किया जाता तो उसके सारांश रूप में क्या निकलता? माखन। हाँ, चारों वेद दधि नवनीत भागवत है, ताज़ा माखन जो निकला ये है भागवत। और उसको मंथन किया सब चारों वेदों को, सभी वैदिक शास्त्र कौन मंथन किया? मंथिले न सुखदेव गोस्वामी मंथन करके ही सारे मंथिले न सुख खाई लेना परीक्षित। सारांश रूप में जो माखन है श्रीमद् भागवतम वो सारांश रूप में है, वेदों के सारांश के रूप में श्रीमद् वेदांत सूत्र की टीका के रूप में, इसके प्रामाणिक भाष्य के रूप में श्रीमद् भागवत को दिए, जिसको परीक्षित महाराज खाए पहला, और उसको सब हम सब भी उसी का वही भागवत को ही सेवन करते हैं। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर उसी के अवतार चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को व्याख्यान करने के लिए इनको व्यासदेव के अवतार माना गया। जैसे ही हैं चैतन्य महाप्रभु व चैतन्य नित्यानंद की महिमा को हमें तीन किताबों से विशेष रूप में, कई पुस्तक तो है, तीनों पुस्तक विशेष रूप में चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य मंगल, तीनों ग्रंथ से हमको प्राप्त। अन्य ग्रंथ छोटा अन्य ग्रंथ सब है अन्य अन्य लेखकों के द्वारा, भक्ति रत्नाकर और अन्य कई ग्रंथ और हैं, लेकिन ये तीनों ग्रंथ वृंदावन दास ठाकुर सबसे पहले लिखे हैं। इसके बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत और चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर के द्वारा रचना की गई है। तो अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं इनको व्यासदेव के अवतार के रूप में चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं। कृष्ण लीला चैतन्य चरितामृत को पढ़ के देख सकते, प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पर कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। जिस तरह वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण की सारी लीलाओं का संकलन किया है, उसी तरह ठाकुर वृंदावन दास ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, जहार बणे नासे सर्व मंगल। ठाकुर वृंदावन दास ने चैतन्य मंगल की रचना की, क्योंकि ये ग्रंथ का पहले है, चैतन्य भागवत का सब पहला ग्रंथ का नाम क्या था? चैतन्य मंगल। लेकिन बाद में जो फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखे नहीं, लेकिन वो और एक लोचन दास ने भी जो किताब लिखा तो उसका नाम भी वो रख दिए चैतन्य मंगल। अरे लो, दो चैतन्य मंगल कैसे होगा? इसे कहा जाता है कि साधु लोग ने सभी लोग इकट्ठी बैठकर इष्ट गोष्ठी करके, फिर उनमें विशेष में वृंदावन दास ठाकुर के जो माता जी है नारायणी देवी हैं, नारायणी चैतन्य उच्चिष्ट भाजन है, तारा गर्भे जन्मिला दास वृंदावन, आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए ये नारायणी मत, ये सभी का मत लेकर वो कहे कि नहीं ये तो वो व्यासावतार है। कौन? अन्य सब साधु लोग कहे कि व्यासदेव जी का अवतार है वृंदावन दास ठाकुर। तो फिर उनकी जो रचना को भी भागवत कहना चाहिए, तो इसको फिर इसका नाम फिर क्या रख दिए? चैतन्य भागवत। इसलिए यहाँ पर चैतन्य मंगल शब्द देखा जा रहा है। कहते कि जहार श्रवण, ये चैतन्य भागवत को जो श्रवण करता है, नासे सर्व अमंगल। ये डिवाइन गेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रत्येक दिन चैतन्य भागवत की एक अध्याय पढ़ते थे, उनके ये रूटीन पूरा प्रत्येक दिन है। कहीं भी जाते थे साथ में इनके साथ रहता था चैतन्य भागवत। ये तीनों ग्रंथ भी, तीनों में से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? चैतन्य भागवत। क्योंकि चैतन्य चरितामृत भक्तों की जो स्कॉलर है, जो थोड़ा पढ़े लिखे, उनके लिए चर्चा करेंगे, इसमें से फिलोसॉफिकल ज़्यादा चर्चा की गई है और थोड़ा उन्नत लेकिन सरल भाषा में, बंगाली की गाँवली बेंगली भाषा में ये लिखा गया। कौन सा? चैतन्य भागवत। बंगाल के घर घर में चैतन्य भागवत मिलेगा आपको। हैं, लोग पढ़ते हैं इसको, बहुत पढ़ने में बहुत सरल है, समझने भी सरल है।
तो इसलिए ये बहुत लोकप्रिय ग्रंथ है चैतन्य भागवत। और पंचाली छंद में जो लिखे हैं चैतन्य मंगल, वो भी बहुत कठिन है, उसको थोड़ा समझना, ग्रामेटिकल नॉलेज जिसको होगा। और चैतन्य चैतन्य में तो बहुत श्लोकों हैं, कई यहाँ से वहाँ दुनिया जगह से उद्धृत करके उन्होंने सब लिखा है। इसको पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कहे, प्रभुपाद ने भी कहा चैतन्य चैतन्य पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। चैतन्य भागवत को बहुत सरल भाषा में वृंदावन दास ठाकुर लिखे हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं कहते कि जो चैतन्य मंगल डेली पढ़ता है, चैतन्य भागवत पढ़ता है, उसका सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। चैतन्य निताईर जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। श्री चैतन्य मंगल पढ़कर मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की सारे महिमाओं को ठीक से समझ सकता है और भगवान कृष्ण की भक्ति के चरम निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। इसको आश्रय करने से चैतन्य भागवत को यदि कोई पढ़े, भागवते जत भक्ति सिद्धांतेर सार, लिखिया छेन यह जानी करिया उद्धार। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने श्रील चैतन्य मंगल व चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य भागवत से प्रामाणिक उदाहरण देते हुए भक्ति के निष्कर्ष और को सार को इन्होंने प्रस्तुत किया है। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषांडी जबन, सेह महावैष्णव है तक्षण। चैतन्य मंगल यदि बड़ा से बड़ा नास्तिक भी श्रवण करता है, वह तुरंत महान भक्त बन जाता है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। चैतन्य भागवत को यदि कोई पाषाणी व्यक्ति भी, जबन भी यदि पढ़ेगा और सुनेगा, वो भी महान भक्त बन जाएगा। मनुष्य रचिते नारे एछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। इस पुस्तक का विषय में इतनी भव्य है कि लगता है कि मानो श्री वृंदावन दास ठाकुर की रचना के माध्यम से साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। नहीं तो साधारण मनुष्य, कृष्णदास को कहते कि साधारण मनुष्य ऐसा ग्रंथ रचना नहीं कर सकता। ये तो है व्यासावतार, लेकिन साथ साथ प्रकृत में कहते कि प्रकृत में वृंदावन दास कि स्वयं वृंदावन दास तक की जगह पर लिखे हैं। वो जो लिख रहे हैं उनको कौन बता रहा है? वो हृदय से बढ़कर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। वो जैसे बोल रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु जैसे बता रहे हैं, ऐसा ये लिख रहे हैं। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, यही छे ग्रंथ करीते हो तारिला संसार। मैं वृंदावन दास ठाकुर की चरण कमल पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सभी पतिता आत्माओं के उद्धार के लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ नहीं लिख सकता था। कौन कह रहे? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे ऐसा अद्भुत ग्रंथ वृंदावन दास ठाकुर के अलावा दूसरे कोई लिखने के लिए योग्य नहीं, संभव नहीं दूसरे के द्वारा। नारायणी चैतन्यर उचिष्ट भाजन, तार गर्भे जन्मिलासी श्रीदास वृंदावन। नारायणी सदा चैतन्य महाप्रभु का झूठन खाया करती थी। श्रील वृंदावन दास ठाकुर उसी के कोख से जन्मे थे। किसकी कोख से? नारायणी देवी। यहाँ प्रभुपाद जी की थोड़ा तात्पर्य है। कवि कर्णपुर द्वारा लिखित गौर गणेश दीपिका में बतलाया गया कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद कौन कौन थे और उनके पूर्व वे क्या थे। उसके श्लोक 43 में नारायण के विषय में निम्नलिखित उदाहरण है। कहा गया है, अंबिकाया स्वसायासिन
नाम्ना के शीलकिलम्बिका कृष्ण उच्चिष्टं प्रभुञ्जान सेवयं नारायणी मता। जब भगवान कृष्ण शिशु थे तब तो अंबिका नामक स्त्री ने उन्हें पाला था। किलिम्बिका उसकी छोटी बहन थी। श्री चैतन्य के अवतार के समय यही किलिम्बिका श्री चैतन्य महाप्रभु का झूठन खाया करती थी। यही किलिम्बिका नारायणी थी जो श्रीवास ठाकुर की भांजी थी, भातीजी थी, भांजी लिखे इधर। बाद में जब यह बड़ी हुई और उसकी शादी हो गई तो उसकी कोख से श्री वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण का भक्त अपनी भागवत सेवा के अनुसार विख्यात होता है। इस तरह हम श्री वृंदावन दास ठाकुर को नारायणी के पुत्र के रूप में जानते हैं। इस संदर्भ में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि उनके पैतृक वंश का कोई पता नहीं है, क्योंकि उसे जानने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वो कई जगह पर अन्य अन्य ग्रंथ में ये लिखा जाता है कि प्रकृति में उनके पिताजी कौन थे ना, वो वैकुंठ दास कोई नाम थे जो कि, और कहते कि इनके शादी मालिनी की गांव में ही हुआ था। मालिनी के जो पिताजी के गांव था वहीं पर हुआ था, हैं। ऐसा भी उसको भक्तियान सरस्वती ठाकुर भी स्वीकार करते हैं। लेकिन कई अन्य लोग कई दूसरे सो लिखे हैं। लेकिन ये सभी हमें प्रभुपाद जी कहते हैं हमको इतने सारे पढ़ने की जरूरत नहीं। जो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहे हैं बस उसी को हम स्वीकार करें कि इनका पिताजी का कोई वंश का सटीक पता नहीं है। वैकुंठ दास बच कई कहते हैं, कोई कहते कि इनकी जन्म श्रीवास ठाकुर के घर में हुआ था, और कोई कहते नहीं इनकी घर वहाँ कुमारहट्टी में हुआ था। बाद में क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद श्रीवास ठाकुर विरह नारद मुनि के अवतार, वो विरह न दुख को सहने उनकी चैतन्य महाप्रभु के बीच जो लीलाओं को सब यहाँ रहने से ज़्यादा स्मरण होता, तो इसलिए यहाँ छोड़ के चले गए। कहाँ? कुमारहट्टी में जाके रहने लगे थे। कोई कहते वहाँ कुमारहट्टी में हुआ था। लेकिन हम देखते नवद्वीप परिक्रमा में जाते हैं, हम देखते मामगाछी हैं, मोदोद्रुम द्वीप में है, मामगाछी गांव आता है। और वहाँ पर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी कहा वो जन्म स्थान है, वृंदावन दास ठाकुर के जन्म स्थान। वहाँ पर गौर नित्यानंद के विग्रह है एक अल्टर में। कहते कि ये वृंदावन दास ठाकुर ने साक्षात इन विग्रहों को पूजा करते थे। किसको? गौर निताय विग्रह हैं। और राधा कृष्ण विग्रह को बाद में भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्थापना किया। और इसलिए वहाँ पर भी कहा था वो उनके जन्म स्थान में कोई कहते हैं, कोई कहते कि ये चैतन्य भागवत जो लेखे थे वो और दूसरे गांव में देरुड़ गांव में वहाँ पर चैतन्य भागवत की रचना किए थे। तो इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर की आविर्भाव कहा जाता है कि 1508 ख्रीष्टाब्द में ये आविर्भाव हुए थे और प्राय 1599 में इनके तिरोभाव हुआ था। आज वैशाख कृष्ण द्वादशी ये आने वाला है, थोड़ा तिरोभाव हुआ था। और आज उनकी आज तिरोभाव है, लेकिन आज तो द्वादशी नहीं है ना, आविर्भाव हुआ था वैशाख कृष्ण द्वादशी। तो इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर के बारे में और बहुत कुछ प्रभुपाद जी ने तो और भी लिखे हैं। वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल ताहाते चैतन्य लीला वर्णिल सकल। सारे चैतन्य लीला को कहाँ वर्णन की गई है? वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल व चैतन्य भागवत में किए हैं। सूत्र करी सब लीला करिल ग्रंथन पाछे विस्तारिया ताहार करिल विवरण। पहले वो हेडिंग पहले देखें, इसके बाद इसको एक एक करके पहला अध्याय में चैतन्य भागवत में देखोगे पूरा हेडिंग है क्या क्या है। चैतन्य तीनों लीला में, आदि लीला में क्या क्या वर्णन की जाएगी, मध्य लीला में क्या क्या वर्णन होगा, अंतिम लीला में क्या क्या वर्णन है, वो पहला चैप्टर में लिखे हैं। तो इस प्रकार कृष्णदास कविराज कहते कि बहुत वर्णन करते 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 करते
पहले वो नित्यानंद की महिमा को वर्णन किए क्योंकि उनके गुरु है कौन? वृंदावन दास ठाकुर के गुरु कौन है? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु के डायरेक्ट शिष्य हैं, प्रत्यक्ष शिष्य माना जाते हैं। वृंदावन ठाकुर के बारे में गौर गणदेश दीपिका में कहा जाता कि वेद व्यास ये आसीत दास वृंदावन अधुना सखाय कुसुमापीड़ कार्यवशत समाविशत। वेद व्यास जो थे पहले, जो भागवत की रचना है, सारे वेद वेदांत पुराण और भागवत की रचना रचयिक है, रचना किए थे, तो वो ही अभी इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को विशेष रूप में लिखने के लिए वृंदावन ने व्यासदेव अवतीर्ण हुई है वृंदावन दास ठाकुर के रूप में। लेकिन अन्य स्थान से ये भी बताया जाता कि ये कुसुमापीड़ा नामक भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे ब्रज में, और वो भी किसी कार्यवशत एक ही शरीर में दोनों की बसती है। किसमें? वृंदावन दास ठाकुर के जो शरीर है, तो उसमें दोनों ही व्यासदेव जी भी हैं और कुसुमापीड़ा नाम की जो सखा वो भी उसमें शामिल। ये भी साक्ष्य रस में, इसलिए ये भी गौर निताय को पूजा करते थे। कौन? वृंदावन दास ठाकुर, उनको ही कृष्ण बलराम वही थे। ब्रजेंद्र नंदन जी सचिसुत हैल सही बलराम हैल निताय, इसलिए कृष्ण बलराम के सेवक व चैतन्य गौर नित्यानंद के सेवक वृंदावन दास ठाकुर भी उनकी सेवा करते थे। और विशेष रूप में गौर निताय के सेवक आ गए कौन? कलना में देखते हैं गौरीदास पंडित, वो भी सुवर्ण सखा के अवतार, तो वो भी उन्होंने भी गौर निताय गौरांग की पूजा, गौर निताय की पूजा की। और राम इस्कन में भी गौर निताय अल्टर है, और प्राय सभी मंदिर में है। तो इसी प्रकार चैतन्य निताई जाते जानिए महिमा, जाते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। चैतन्य और नित्यानंद की महिमा का ठीक ठीक से चैतन्य भागवत से ही जाना जा सकता है, और इसमें कृष्ण भक्ति की सिद्धांत की रहस्य का सार रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार इसे वृंदावन दास ठाकुर के चरण पर कोटि नमस्कार करते हैं। कौन? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कहते कि चैतन्य लीलार व्यास दास वृंदावन, तारो आज्ञाय करो तारो उचिष्ट चरवण। चैतन्य महाप्रभु की लीला के लेखने के लिए व्यासावतार वृंदावन दास ठाकुर अवतीर्ण होकर लिखे हैं, और उन्हीं की आज्ञा में, चैतन्य चरितामृत लिखने के पहले वो कहते कि मैं उन्हीं की आज्ञा से, किनकी आज्ञा से? वृंदावन दास ठाकुर की आज्ञा से उन्हीं की झूठन खाने जा रहा हूँ। क्योंकि आचार्य लोग ने, जो पूर्ववर्ती आचार्य जो विषय में विशेष रूप में टीका टिप्पणी करके गए हैं, तो उसके ऊपर फिर दोबारा ये साधारणतः उसको रिपीट, तो इसलिए प्राय चैतन्य भागवत में जो लीलाओं को विशेष में वर्णन नहीं किए हैं वृंदावन दास ठाकुर, जैसे मध्य लीला और अंत्य लीला, तो उसी को विशेष रूप में फिर चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं। लेकिन तीनों ग्रंथ की जो लिखने के जो सोर्स है वो है, जैसे जब विशेष रूप में जो मुरारी दास की कड़चा, मुरारी गुप्त की कड़चा, जो कि हनुमान के अवतार थे मुरारी गुप्त, उन्होंने डायरी लिखते थे डेली, तो उनको आश्रय करके, उनको आधार करके ही और विशेष रूप में इनके आदि लीला को रचना की गई है। यदि हम नवद्वीप लीला को ठीक से समझना चाहते तो वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत, इसमें विशेष रूप में आदि लीला के वर्णन जो है, नवद्वीप लीला को बहुत सुंदर भाव से वर्णन की गई है। और जो दक्षिण भारत की गस्त मध्य लीला में, दक्षिण भारत की ब्राह्मण आदि आसो लीला, ये चैतन्य चरितामृत में, तथा अंत्य लीला विशेष कर पुरी में जो लीला किए हैं महाप्रभु की अंत्य लीला, गंभीरा लीला, ये सब चैतन्य चरितामृत से वर्णन की गई है। इसलिए गौर नित्य जो संकीर्तन लीला को विशेष में गौर नित्यानंद की नवद्वीप लीला को
वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में लिखे हैं। इसलिए यदि नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास चैतन्य लीला रहते हों हये आदि व्यास, ये बार बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको दोहराते हैं। कहते कि कृष्णदास कविराज नित्यानंद ही किसके कृपा पात्र हैं? नित्यानंद प्रभु की ये कृपा पात्र, नित्यानंद प्रभु की प्रत्यक्ष शिष्य भी है। नित्यानंद प्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य माने जाते वृंदावन। वो स्वयं कहते कि शेष शिष्य, मेरा अंतिम शिष्य। कोई कहते नहीं, वो नम्रता के कारण, अपने दैन्यता के कारण वो अपने को ऐसे कहते, मैं समस्त शिष्यों में से लास्ट, सबसे तुच्छ शिष्य हूँ। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि वही व्यास के अवतार हैं, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद लीला को वर्णन करने के लिए वही अधिकारी है। वो मैं तो केवल उन्हीं के आदेश लेकर उन्हीं के उच्चिष्ट, उन्हीं के झुटन खा रहा हूँ। चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास तार कृपा बिना अन्य न है प्रकाश। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के व्यास वृंदावन दास ठाकुर है। उनकी कृपा नहीं होगा तो कोई भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को वर्णन नहीं कर सकता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं इसको कहते चैतन्य चरितामृत के। तो ये तो हम सुने कि चैतन्य चरितामृत में किस प्रकार चैतन्य भागवत की तथा वृंदावन दास ठाकुर की महिमा को वर्णन की गई है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। लेकिन चैतन्य भागवत में भी हम देखते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर विशेष रूप में दोनों में कोई भिन्नता नहीं देखते। किसमें? गौरांग नित्यानंद। इसलिए चैतन्य भागवत जब प्रारंभ करते हैं, ये एक साथ में मंगलाचरण में दोनों को वंदना करते हैं, एक को अलग से नहीं। सबसे पहले वो लिखते कि आजानुलंबित भुजऊ कनकाबदातौ संकीर्तनई कपितरऊ कमलायताख्यऊ विश्वम्भरऊ द्विजवरऊ युगधर्म पालऊ वंदे जगत प्रिय करऊ करुणावतारऊ। ये बहुवचन में है, ये एक उद्देश्य नहीं की गई। दोनों, ये दोनों ही संकीर्तन के पिता है जनक। कौन कौन? गौरांग महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु। क्योंकि ये दोनों में कोई फर्क, ये कृष्ण बलराम है, उनमें क्या फ़र्क है? केवल कलर, बलराम के केवल शरीर के कलर में फ़र्क है। तो इसलिए दोनों को वंदना करते हैं। आजानुलंबित, दोनों के गौरांग महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु दोनों का हाथ व जो भुजा ये कहाँ पर? आजानुलंबित, घुंटन तक। कनकावदातौ, दोनों ही तप्त कांचन गौरांग, दोनों के शरीर की कांति। संकीर्तनई कपि, दोनों ही संकीर्तन के ही, संकीर्तन में हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन व संकीर्तन करने में लगे हुए हैं, संकीर्तन की जनक है। और कमलायताख्य, दोनों की आँख कमल पत्ते की पंखुड़े जैसे, कमल फूलों की पंखुड़े जैसा है। कमलायताख्य विश्वम्भरऊ, दोनों ही विश्व को भरण पोषण कर। विश्वम्भरऊ द्विजवरऊ, दोनों ही ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। विश्वम्भरऊ द्विजवरऊ जुगधर्म पालऊ, ये जुगधर्म हरे नाम संकीर्तन की प्रचार करते हैं, पालन कर, इसी के माध्यम से जगत को पालन करते हैं। जुगधर्म पालऊ वंदे जगत प्रिय करो, दोनों ही जगत के प्रिय है। गौर नित्यानंद है, करुणा बतारो। इसलिए मंगलाचरण के लिखते ही पहला श्लोक में उन्होंने दोनों में कोई भिन्नता नहीं, दोनों को एक साथ स्तुति करते हैं। गौरांग महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु दोनों को साथ में। चैतन्य आते इसके बाद तो फिर इसके दूसरे श्लोक में उन्होंने गौरांग महाप्रभु को प्रण वंदना करते हैं। नमः त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय, इनके सारे पार्षदों को हैं, समस्त सेवकों को, सभी को एक साथ प्रणाम करते हैं। फिर तीसरे श्लोक में कहते कि अवतीर्ण शोकारुण्य, ये दोनों अवतीर्ण हुए, बड़े करुणा के अवतार है। सारे बद्ध जीवन के प्रति विशेष करुणा करने के लिए अवतीर्ण शोकारुण्य है, करुणा में भरे हुए दोनों अवतीर्ण हुए। परिच्छिन्न सदीश्वर, ये स्वयं भगवान है, ईश्वर हैं, षडैश्वर्यपूर्ण ईश्वर है।
षडै सज्जु ने अवतीर्ण शोकारुण्य परिच्छिन्न सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद दो भारतरौ भजे। दोनों भाई को मैं एक साथ में वंदना करता हूँ। प्रत्येक चैतन्य भागवत की प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखते हैं श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। प्रत्येक चैप्टर के अंत में लिखते हैं। जैसे कि चैतन्य चरितामृत के अंत में चैतन्य चरितामृत में क्या लगता है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते कि रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। ये कृष्णदास कविराज की उक्ति है चैतन्य चरित्र में। लेकिन चैतन्य भागवत में वो सब समय प्रत्येक अध्याय की लास्ट में वो गौर नित्यानंद को संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य भागवत में भी स्वयं वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, अपनी माता जी के बारे में कहते कि अद्यापिह वैष्णव मंडले जार ध्वनि गौरांगेर अवशेष पात्र नारायणी। आज भी चैतन्य भागवत की मध्य लड़ा की 20 मध्य लड़ाई 20 अध्याय से कह रहे 294 नंबर श्लोक में कहीं हमारी माता जी कैसे हैं। आज भी उनकी महिमा का वर्णन वैष्णवों की बीच में हो रहा है, क्योंकि गौरांगर अवशेष पात्र नारायणी हैं। इनकी माता जी को नारायणी देवी को ये कहते कि ये गौरांग महाप्रभु की पिगदानी है। पिगदानी जैसे कोई रखता है और सब कुछ खाने ने क्या पान चुबा के इसमें थूकते हैं, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो कुछ भी खाते थे तो वो क्या करते थे, जो भी उच्चिष्ट उनके मुख से डायरेक्ट उनके मुख से देते थे। उस समय नारायणी छोटी बच्ची थी, 4 साल की, शिवास ठाकुर की भाती जी। अब महाप्रभु डायरेक्ट उसकी उच्चिष्ट को उनके मुख से देते थे और उनकी गर्भ में किसका जन्म हुआ? नारायण की गर्भ में वृंदावन दास ठाकुर की जन्म हुआ। सबसे पहले इन्होंने नारायणी के मुख से हरे कृष्ण मंत्र को उच्चारण करा के रोला कर दिखाए थे। कहाँ? शिवासंगन में। महाप्रभु ने जब ये पहला जब देखे कि श्रीवास ठाकुर बड़े चिंतित थे, संकीर्तन जब चल रहा था नवद्वीप में प्रचार, तभी सब पड़ोसी लोग ने एक बार आके धमकी दिए थे, हैं बोले श्रीवास तुम क्या करता है, हमको रात में सोने नहीं देता, ये कीर्तन क्या चल रहा है तुम्हें? जानता है हम कल सब गए, हम सब जाएंगे काजी के पास में खबर दे चुके हैं अभी काजी आने वाला है तुम्हारे घर में और तुम्हारे 4 भाई को यहाँ से अरेस्ट करके ले जाएगा। तो 4 भाई चले जाओगे, हम पूरे तुम्हारे घर वार सब तोड़ ताड़ के सब लेके गंगा में फेंक देंगे। हैं इसलिए बड़े चिंतित थे। इसलिए उन्होंने सुबह जो बैठकर अपने जो डेटी रूम में घुस के नृसिंहदेव को वंदना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे श्रीवास ठाकुर। और चैतन्य महाप्रभु को पता चला ये ऐसे ही घूमते घूमते गंगा किनारे से वो गए श्रीवास ठाकुर के घर में, सीधे जाकर वो डेटी के रूम में बाहर से वो बंद करे, ऐसे बंद रहे, एक लात लगाए, पूरा दोनों दरजा खुल गया। आवेश में थे महाप्रभु। हैं कहा रे पुजिस करिस कार ध्यान, जहाँ रे पुजिस देखो से ही विद्यमान। किसको पूजा करता है, किसको ध्यान करता है? अभी तक तो मुझे पहचाना नहीं है किसको पूजा करता ध्यान करता। वो मुँह से देख तेरे सामने, ये कहकर तुरंत विष्णु खटली में उठे और वहाँ पर नृसिंह अवतार में बैठ गए, नृसिंह वेश धारण कर विरासन में। श्रीवास ठाकुर देखे विरासन में नृसिंह, देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए हैं। बोले जानता नहीं, मैं युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ। ऐसे कहा कि बोले तू विश्वास नहीं था, देखे छोटा सा लड़की है ना तुम्हारा भातीजी नारायण को मैं अभी रुला कर दिखाता हूँ हरे कृष्ण कीर्तन। भाई कि नारायणी खेल रहे, तू बोलाए नारायणी इधर आओ, थोड़ा हरे कृष्ण कीर्तन करके रोला कर इनको देखा। बहुत सुंदर वर्णन चैतन्य भागवत में है। तो नारायणी 4 वर्ष की वो उन्मत्त मैंने अबोध बालिका है, लेकिन वो उन्मत्त हो गया कृष्ण प्रेम में। हरे कृष्ण कहते वो रोने लगी, चिंता आँख से अश्रु बहकर पूरा जमीन को भिगाने लगी। तो भी इसलिए पहला कृष्ण प्रेम को उन्होंने देखा है महाप्रभु नारायणी की। उसी नारायणी जो चैतन्य महाप्रभु जो कुछ खाते थे, शिवास अंगन में जाते थे, जो कुछ उनके सब समय उच्चिष्ट की पात्री होती थी। कौन? वो बच्ची।
नारायणी। और कितनी कृपा पात्री थी महाप्रभु के, क्योंकि एक प्रभुपाद कहते कि किलिम्बिका की अवध है, तो अंबिका की बहन किलिम्बिका थी कृष्ण लीला में, तो वहाँ भी खाते थे, नंद भवन में झूठन खाते थे, वो तो वहाँ भी खा रही हैं। तो भी तो इस प्रकार बहुत कुछ वर्णन तो है। वहाँ कहते कि सर्वभूत अंतर्यामी प्रभु गौरचंद्र आज्ञा कैला नारायणी कृष्ण बोली कांद 4 वत्सरे रसई चरित उन्मत हा कृष्ण बोलिया कांदे नाही क संबित अंकवाही पड़े धारा पृथ्वी तले परिपूर्ण हैल स्थल नयने रजले। ये चैतन्य भागवत की वर्णन है। अंकी अश्रु में पूरा जमीन पर जो जमीन उनके शिवास ठाकुर के अंगन पूरा भीग गया। तो वृंदावास ठाकुर कहते कि मैं जो ये चैतन्य भागवत की रचना कर रहा हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं स्पेकुलेशन करके नहीं लिख रहा हूँ। ऐसे मैं प्रकृति में ये मेरे गुरु का आदेश था। किसके? अंतर्यामी नित्यानंद बोलिला कौतुके चैतन्य चरित्र किछु लिखिते पुस्तके। नित्यानंद प्रभु मेरे गुरुदेव अंतर्यामी, और तो गुरु वो तुरंत मुझे ये आदेश दिया है कुछ चरित्र को वर्णन करने के लिए ग्रंथ के रूप में है। तो इसलिए नित्यानंद स्वरूपेर आज्ञा करी शिरे सूत्र मात्र लिखियामी कृपा अनुसारे। जैसा ही नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई है, ऐसे ही सूत्र के आधार सूत्र अनुसार संक्षेप में मैं वर्णन किया हूँ। मैं कहाँ अधिकारी हूँ प्रकृति में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो लिख रहे कि बहुत को बता पूरा वक्ता स्वयं कौन है? वृंदावन दास मुख्य वक्ता श्री चैतन्य। तो वे कहते कि नित्यानंद हमारे गुरुदेव के ताहार आज्ञाय आमी कृपा अनुसारे किछु मात्र सूत्र आमी लिखिल पुस्तके सेई प्रभु कलि जुगे अवधूत राय सूत्र मात्र लिखियामी ताहार आज्ञा। कहते कि वही अवधूत राय वो नित्यानंद प्रभु है, और उनके आदेश में केवल उनके आदेश पालन करने के लिए मैं केवल ये चैतन्य भागवत लिख रहा हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि वृंदावन के साधु संत सब लोग मुझे आग्रह किया कि कुछ लिखने के लिए हैं। और पहले सब डाटा भी सब इनको कौन दिया था? रघुनाथ दास गोस्वामी लाए कि इनको सब डाटा जैसे कहा कि आदि लीला साधारण तो मुरारी दास की कड़चा से, बाद में फिर स्वरूप दामोदर को गोस्वामी की डायरी से तथा रघुनाथ दास गोस्वामी जो लेक्चर दे रहे थे प्रत्येक दिन राधा कुंड में, उसी को आधार करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे लिखे मध्य लीला अंत्य लीला। तो इस प्रकार ये उन्हीं के आदेश लेकर लिखे। कोई आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना अपनी इच्छा से नहीं होता है, नहीं लिखना चाहिए। प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज के आदेश था। किसके? अभय इफ यू हैव मनी प्रिंट बुक्स। प्रभुपाद जी को आदेश था भक्ति सिद्धांत डिवाइन इंग्लिश भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। तो इसलिए अपने गुरु के आदेश को लेकर उन लिखे। नहीं तो कोई ऐसा ही मनमानी से कुछ आध्यात्मिक पुस्तक को लिखना नहीं चाहिए। तो कहते कि आगे भी इसमें भी कहा था, प्रभुपाद जी भी कहते हैं जब तक कोई व्यक्ति 4 बद्धजीव के लक्षण से युक्त है। कौन सा? त्रुटि करना, अपूर्ण इंद्रियां, माया के द्वारा मोहित होना और धोखाधड़ी की प्रवृत्ति जब तक व्यक्ति के पास में है, वो कभी भी किसी आध्यात्मिक टॉपिक के ऊपर लिखना नहीं चाहिए। नहीं तो केवल वो भ्रमित करेगा लोगों को आध्यात्म में जो जगत के। इसलिए मुक्त आत्मा के द्वारा आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा जाता है। तो इस पर वृंदावन ठाकुर बहुत कुछ आगे वर्णन करते हैं चैतन्य भागवत के बहुत सुंदर सरल भाषा में। आप जो पढ़ने के लिए इच्छुक है पढ़ सकते हैं। आजकल तो भागवत इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो वो टिप्पणी के साथ टीका भी साथ हिंदी में भी मिलता है गौड़ीय मठ में। चैतन्य भागवत हैं, चैतन्य भागवत सरल है समझने के लिए। विशेष रूप में नवद्वीप लीला को, नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु के नवद्वीप के संकीर्तन लीला को जो डिटेल जानना चाहता तो चैतन्य भागवत को अवश्य पढ़ना चाहिए। समय हो चुका है तो इसे और ज़्यादा वर्णन तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। कोई किस प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
कोई किसके प्रश्न है? सो प्रत्येक जीवात्मा अपने अपने प्रारब्ध लेकर आता है, तो उसके प्रारब्ध उसको भोगना पड़ता है? तो वो लेके आते हैं, लेकिन साधारण हम देखते कि ये तो हिरण्यकशिपु के पुत्र होने पर भी प्रहलाद शिक्षा उनकी माता कौन? कयाधु। वो गर्भ में थे तभी से नारद मुनि के संग मिला है, गर्भ से थे तभी नारायण आते कि वृंदावन दास ठाकुर तो दोनों ही इनके माता जी जब जन्म के पहले से महाप्रभु के संग किए हैं। अरे वो नारद मुनि के संग से ही वो भक्त बने प्रहलाद हैं। नारद मुनि ने चाहते थे, ये नारद मुनि की विशेष इच्छा था कि ये जो कयाधु की गर्भ में जो बालक है ये कृष्ण भक्ति करें, विष्णु भक्त बने। एक शुद्ध भक्त की इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं। ऐसा ही तो पहले से ही प्रहलाद नित्य परि कर रहे हैं। लेकिन इसलिए उन्होंने जन्म से माँ के गर्भ से ही सब सुने थे, और उन नारद मुनि की इच्छा था कि इनको सब याद रहे। किसको? दोनों सुनते थे, कयाधु सुनता थे, सुनती थी, प्रहलाद सुनती थी गर्भ में, लेकिन कयाधु तो भूल गई सब। आस्ते आस्ते इसका पति जो वापस आ गई, कौन? हिरण्यकशिपु आ गई वापस तपस्या से, फिर वो भूल गई। लेकिन प्रहलाद को सब याद रहा। इसके कारण है कि नारद मुनि की ये इच्छा था कि प्रहलाद ये शिक्षाओं को सब धारण कर सके। गुरु की कृपा होती है, अनुकंपा होती है। ये शुद्ध भक्त की जो इच्छा है इसको कृष्ण पूर्ण करते हैं। नारद मुनि की इच्छा था कि प्रहलाद को सब कुछ याद रहे, जो शिक्षा है उसको ग्रहण करे, पूरा हृदयंगम करके रखे। नारद मुनि की इच्छा है तो महान भक्त बने, शुद्ध भक्त की इच्छा था। तो इसी प्रकार जन्म बड़ा बात नहीं है, शुक्र जन्म, लेकिन ये जो आध्यात्मिक जन्म वो बड़ा बात है। जब विशेष शुद्ध भक्त की कृपा होती है फिर महान भक्त बनते हैं। प्रभुपाद जी की कृपा हुई तो पाश्चात्य जगत में इतने सारे लोग, इतने सब माने इनको भी, वो भी महान भक्त बने हैं। तो इसलिए गुरु की माने जो एक शुद्ध भक्त की इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं, ये बड़ा बात है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की